अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, नाराज़गियाँ दूर करने के लिए हुकूमत इस टाइम फ्रंट फुट पर है। जबकि बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी, ट्रंप इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ ममालिक की एक लिस्ट जारी की है जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया है कि कौन कौन से ममालिक किस तरह से सफ़र कर सकते हैं, किन किन ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद हो चुकी। जबकि CTD की बड़ी कार्रवाई का भी जिक्र करेंगे। लाहौर में बड़ी होने वाली तबाही को उन्होंने बर वक्त बचा लिया है। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले पीपल्स पार्टी की नाराज़गी का वक्त एक बार फिर से हुआ चाहता है और हुकूमत एक बार फिर से अब फ्रंट फुट पर है कि इनकी नाराज़गी दूर की जाए। आपको लगता है मना लिया जाएगा? देखें, ये 7वां इजलास हुआ है आज जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिर्फ पंजाब के मामलात को हल करने के लिए। एक इजलास 17 फरवरी 2024 को, फिर उसके बाद 25 अगस्त 2024 को, फिर 2 सितंबर 2024 को, फिर 17 सितंबर 2024 को, मुसलसल तसलसल से 9 दिसंबर 2024 को और 24 दिसंबर 2024 को। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फिर अपनी कमेटियां जो हैं वो तहलील कर दी थी और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हमारे साथ मामला तय नहीं करना चाहती। और फिर बहुत हुआ कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से अलहदा हो जाएगी, क्या होगा। अब दोबारा कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई और आज उसका पहला इजलास हो गया है। गवर्नर पंजाब ने इफ्तार डिनर दिया है और उस इफ्तार डिनर पर इजलास पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल इफ्तार डिनर का नहीं है। 7वां इजलास है, 6 इजलासों में कुछ तय नहीं हो सका। क्या ऐसी चीज़ है जो पीपल्स पार्टी मांग रही है और नून लीग पंजाब में नहीं दे रही है और 6 इजलास नाकाम हो गए हैं? पावर शेयरिंग, ब्यूरोक्रेसी। देखें, 2-3 चीज़ें। पिछला जो बजट था ना पंजाब में, तब मरकज़ में और पंजाब दोनों जगह पीपल्स पार्टी को ये गिला था कि PSDP में उनको मुनासिब शेयर नहीं मिला तरक्याती बजट में। तो इस बार वो मामला, तब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आपने हमें कहा ही लेट है, अब तो बजट बन गया है, आप अगले साल कहेंगे तो हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे, आप बर वक्त बताते तो ये होता। तो एक एक्सक्यूज PMLN ने बनाया कि जी अब पीपल्स पार्टी अपनी डिमांड्स बहुत लेट लेकर हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बजट फाइनल हो गया है, अब तो आप वोट डाल दें। तो उन्होंने फिर वोट डाल दिए। अब के मरकज़ की इतलात हैं कि बजट में 9 अरब रुपया बिलावल भुट्टो जरदारी की डिस्पोजल पे है कि वो अपने पीपल्स पार्टी के MNAs में तरक्याती बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 9 अरब। तो वो प्लानिंग कमीशन को बता देंगे बिलावल साहब अब बजट बनने से पहले कि वो 9 बिलियन में से खुर्शीद शाह को कितना देना चाहते हैं, नवीद कमर को कितना देना चाहते हैं, राजा परवेज अशरफ को कितना देना चाहते हैं, आप समझिए, नफीसा शाह को कितना देना चाहते हैं। तो वो अपने पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें से पंजाब में कितना खर्च करना चाहते हैं, सिंध में कितना खर्च करना सकते हैं। हो सकता है बिलावल ज़्यादा पैसा पंजाब में अपने लोगों को दे दें और सिंध में वो कहें जी हमारी ऑलरेडी हुकूमत मौजूद है तो वो टेक केयर कर लेगी। तो वो बिलावल के डिस्पोजल पे PSDP का को 9 बिलियन इस बार उनकी डिस्पोजल पे है कि वो 9 बिलियन के हवाले से स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं तो उन्हें बजट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। लोग ये समझ रहे हैं जैसे 9 अरब रुपया बिलावल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि तुम जैसे मर्जी बांट दो, ऐसी बात नहीं है। उनको कहा गया है कि हम 9 बिलियन तक रुपए तक थोड़ा सा है मुश्किल, आप 9 अरब तक के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो गवर्नमेंट को बता दें अपने MNAs के लिए और MKs के लिए, तो गवर्नमेंट वो मंसूबे तरक्याती बजट में जो बजट आएगा उसमें शामिल कर लेगी, ताकि उनका जो PSDP के हवाले से गिला था कि हमें तरक्याती बजट में शेयर नहीं मिल रहा, तो एक बल्क अमाउंट उनकी डिस्पोजल पर रख दी गई है कि आपने अपने MNAs को कैसे बांटना है आप खुद फैसला कर लें। तो मरकज की हद तक तो बिलावल खुश हो गए हैं। अब सूरत हाल है पंजाब में, क्या मरियम नवाज एक बल्क अमाउंट पीपल्स पार्टी को यहाँ मरकज की सतह पर दे देंगी और कहेंगी कि अच्छा ठीक है पीपल्स पार्टी अपने MP MNAs को पंजाब में उनकी स्कीम्स हमें दे दे। आज मरियम औरंगजेब मौजूद थी जो पंजाब में प्लानिंग की मिनिस्टर हैं, इसहाक डार साहब साथ थे और लोग साथ थे, राना सनाउल्लाह थे, ख्वाजा साद रफीक थे, उधर से पीपल्स पार्टी का भी एक वफद था। मेरे ख्याल में पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर भी एतराज हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, कि जी हमारे जिन जगह हम जीते हुए हैं वहाँ की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हमारी मर्जी की होनी चाहिए।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बात मानेंगी। हाँ, वो इस पे बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हम चूंकि PMLN के लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग्स में मुदाखलत नहीं करने दे रहे तो पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों करने दें। लेकिन जो ज़िलों की हद तक कमेटियाँ बनाई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ, जिन जिलों में पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ भी उनकी सदारत पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई, और वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे अपने फंड्स को जो है यूटिलाइज करें, मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि आगे जाके तो हमने आपस में मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है, तो हम अपने लोगों को उन जिलों में बिल्कुल माइनस तो नहीं कर सकते जो बेशक जीते हैं या हारे हैं, पर उन्होंने आगे हमारे तो दो जमातें हैं जिन्होंने मुकाबले पे इलेक्शन भी लड़ना है, उनका कोई इंतखाबी अलायंस नहीं है, और पंजाब एक बड़ी बैटल फील्ड है। तो मेरे ख्याल में PSTP की हद तक तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनके आगे कोई शेप बन जाएगी। मरियम औरंगज़ेब को एक बल्क अमाउंट की स्कीमें गवर्नर पंजाब दे देंगे या और पंजाब से राजा परवेज़ अशरफ दे देंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी दे देंगे, वो पीपल्स पार्टी अपना मैकेनिज्म बना लेगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र कमेटियां और कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सरबराही है ना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो पीपल्स पार्टी को देना मुश्किल है और पीपल्स पार्टी उनके लिए चाहती है। तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक इख्तलाफात बरकरार रहेंगे, कुछ हद तक तय हो जाएंगे। जैसे मरकज़ में भी नहरों पर अभी इख्तलाफात बरकरार हैं, लेकिन चूंकि आपने बजट थ्रू करना है तो आपने PSTP की हद तक मुज़ाकरात कामयाब कर लिए हैं मरकज़ में, ताकि बजट पर कोई इख्तलाफ ना हो। इसी तरह पंजाब में मुझे लगता है बजट की हद तक तो कामयाब हो जाएंगे मुज़ाकरात और PSTP की हद तक भी मुस्लिम लीग नून मान लेगी। मरियम नवाज सदारती खिताब पर भी गई थी आसिफ जरदारी के, और एक गिला और है पीपल्स पार्टी को, जब सदर आसिफ जरदारी लाहौर आते हैं तो मरियम नवाज उनको रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाने देती हैं, और उनका ख्याल है कि चूँकि हम इत्तेहादी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब आएँ, चूँकि जब प्राइम मिनिस्टर कराची जाते हैं तो मुराद अली शाह उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। जितनी दफ़ा आसिफ जरदारी आए हैं मरियम नवाज ने ना उनसे मुलाकात की है, ना उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया है। टेक्निकली रिसीव करके गवर्नर हाउस तक छोड़ा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक इशू है दोनों के दरमियान कि जी आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और जब चीफ प्रेसिडेंट आए तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को उनको रिसीव करना चाहिए। वो बाहर नहीं रही जो PDM दौर की थी। हाँ, इसमें PDM एक दफ़ा टूटी भी तो थी ना। जब PDM टूटी थी तो तब आसिफ जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी नवाज शरीफ के बारे में, जिस पर मरियम नवाज बहुत जज्बाती हो गई थी, उन्होंने उसका जवाब दिया था। तब से एक हल्की सी तलखी, वरना पहले तो मरियम नवाज और बिलावल के बहुत अच्छे तलकात थे, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के बहुत अच्छे तलकात थे। तब तो PDM में आपको याद है जब कराची उनका होटल का दरवाज़ा तोड़ा तो बिलावल ने और आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमारी मेहमान है जी, तो किसने किया इनके साथ ये सब, तो इसलिए वो बहारें नहीं रहीं, वो बात मैं आपकी से मुत्तफिक हूँ। और अब ये जैसे आसिफ जरदारी साहब ने कहा, ये मजबूरी का इत्तेहाद है, और मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की मजबूरी का एहसास है और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की मजबूरी का एहसास है। गवर्नर पंजाब साहब का ताल्लुक अटक से है, वो चाहते हैं कि अब मैं गवर्नर हूँ तो कम से कम अटक के अंदर तो मेरी चलनी चाहिए, तो अटक की तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे जवाब देनी चाहिए। जब मैं अटक जाऊँ तो वहाँ DPO DCO मेरे पास मौजूद होने चाहिए, मेरे कहने पे अटक में काम होने चाहिए। मैं उन्होंने अगला इलेक्शन शायद अटक से उनके बेटे ने लड़ना है, लेकिन पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने अटक में स्पेस देने के लिए भी तैयार नहीं, इसलिए हमने वाइस चांसलर्स पर भी तनाज़ा देखा। 10 यूनिवर्सिटीज। अच्छा, वाइस चांसलर्स का तनाज़ा सिर्फ पंजाब में नहीं है, KP में भी पैदा हुआ, फैसल करीम कुंडी और गंडापुर के दरमियान, और फिर KP असेंबली ने तो गंडापुर का अख्तियार ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नर के पास जाएगा ही नहीं, ये चीफ मिनिस्टर का है। यहाँ भी ऐसा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ भी एक इख्तलाफ मौजूद है। गवर्नर का मौक़िफ़ है कि आप समरी में 3 नाम लिखकर मुझे भेजेंगे, मैं उनमें से एक सिलेक्ट करूँगा। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि हम सिलेक्ट करके भेजेंगे, गवर्नर ने सिर्फ अंगूठा लगाना है, गवर्नर का काम नहीं है सिलेक्ट करना हमारा काम है वाइस चांसलर। वो इख्तलाफ भी मौजूद है, लेकिन वो तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात की तकसीम का इख्तलाफ है, उसका आइन में कोई रास्ता निकला होगा। मुस्लिम लीग नून को गवर्नर साहब की बयानबाजी पर बहुत एतराज़ है, बहुत ज़्यादा। अब गवर्नर साहब बहुत जारहाना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान देते हैं। मसलन उन्होंने कह दिया ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून वालों ने उन्हें समझाया कि आपका सदर भी तो फॉर्म 47 पर ही है, इसीलिए आप हमसे वोट लेके हाथ हौला रखें। तो मेरा मतलब है कि कई दफ़ा हमें नज़र आ रहा है आता है कि गवर्नर साहब
पीपल्स पार्टी के कम और तहरीक इंसाफ के गवर्नर ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इसलिए ये भी एक इशू है दोनों के दरमियान। लेकिन मुझे लगता है पंजाब की हद तक मामला 100% हल नहीं होंगे। मरकज़ की हद तक मामला 100% हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का रवैया और तरह का है। पंजाब एक बैटल ग्राउंड है। लोग कह रहे हैं मरीम नवाज का रवैया बड़ा सख्त है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी या आप कह लें इत्तेहादियों के साथ, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ पंजाब एक बैटल ग्राउंड है। यहाँ पे शहबाज शरीफ भी चीफ मिनिस्टर होते तो वो इतने ही सख्त होते। अब अगर लोगों को याद हो तो 2008 से 13 पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ पर इत्तेहाद था, इकट्ठी हुकूमत बनाई, फिर यहाँ पर एक हम ख्याल ग्रुप बन गया काफ लीग के अंदर से, और उसके बाद पीपल्स पार्टी को वजारतों से शहबाज शरीफ साहब ने निकाल दिया था। क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ कोई बैटल ग्राउंड शेयर करने के लिए नून लीग तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि हमारा इनसे इलेक्शन में मुकाबला है, हम इनको मजबूत करेंगे तो ये कल को हमें ही खाएंगे। ठीक है ना, मतलब अगर आज हम इनको रहीम यार खां में मजबूत करते हैं तो ये कल रहीम यार खां में हमें इलेक्शन हराएंगे। हम इनको अगर आज मुल्तान में मजबूत करते हैं, ये कल मुल्तान में फिर हमें इलेक्शन हराएंगे। हम इनको मुजफ्फरगढ़ में मजबूत करेंगे, ये हमें मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन हराएंगे। तो जहां भी हम इनको मजबूत करेंगे, इन्होंने कल को अगला इलेक्शन हमें वहां से हराना है, तो हम इनको मजबूत क्यों करें। अच्छा, मुझे सब सूरत हाल नजर आ रही है कि नून लीग तो टफ टाइम देती हुई पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिर्फ नाराजगियां ही होती हैं। बजट का मामला हो, PSDP फंड्स का मामला हो, या फिर कोई और इशू सामने आ जाए, सिर्फ लफ्जी गोलाबारी होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं पैचअप हो जाता है। पीपल्स पार्टी सरेंडर करती है, ऐसा नहीं है? देखिए, पंजाब में तो नून लीग को पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप बड़ी आसानी से बात है, पीपल्स पार्टी आज पंजाब में से निकल भी जाए तो मरीम नवाज की वजारत आला को कोई खतरा नहीं है। खतरा तो मरकज में है ना, कि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाएगी तो वजीर आजम को इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं शहबाज शरीफ, फिर वोट पूरे नहीं होंगे, ये है वो है। पंजाब में अगर गवर्नर मरीम नवाज को इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, वो 24 घंटे में इत्तेमाद का वोट ले लेंगी। वो उनके वोट पूरे हैं, उनको मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में जो ब्लैकमेल कर रही है वो मरकज के सर पे कर रही है। कि अगर आप पंजाब में हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम मरकज उल्टा जरदारी साहब की तकरीर। तो मेरे ख्याल में मरकज की हुकूमत गिराने में भी इतनी आसानी नहीं है। उस पे देखे ना जी, चारों सूबाई हुकूमतें तो फिर भी कायम रहेंगी। मतलब अगर मरकज की हुकूमत गिर जाती है तो क्या पंजाब की नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। KP की तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। वाहिद मसला छोटा सा बलूचिस्तान में होगा, वहाँ पीपल्स पार्टी JUI के साथ चली जाएगी या नून JUI के साथ चली जाएगी। हुकूमत तब गिरेगी जब मौलाना साहब चाहे। अच्छा, लेकिन मरकज की हुकूमत गिर जाएगी तो सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी, तो क्या मरकज के नए इंतखाबात होंगे? मैंने एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर से, बहुत सीनियर लीडर जुबान, मैंने उन्हें कहा आप अलहदा हो जाएं तो कौमी असम्बली के दोबारा इंतखाब करा लेंगे। तो उन्होंने कहा दोबारा कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, इसकी क्या गारंटी है? पहले इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी तो क्या इंतखाब हो गया था? नहीं होता। तो हम अगर आज मरकज से अलहदा हो जाएं तो क्या कौमी असम्बली का इंतखाब दोबारा हो जाएगा? कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका भी पीपल्स पार्टी को खतरा है कि जो थोड़ी बहुत दुकान लगी हुई है वो भी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में सही जरदारी साहब ने इसको तारीफ की है कि ये मजबूरी का इत्तेहाद है। उसमें पानी का दोनों ने, हमारे यहाँ बहुत सारी हम माशरे में मजबूरी की शादियां देखते हैं, वो फिर हमें निभानी पड़ती हैं और ये भी निभानी पड़ेगी। सियासत इसी का नाम है। सियासत इसी का नाम है। दोनों ने कड़वी गोली खाई हुई है और वो उनके मुंह से निकल नहीं सकती। अब इत्तेहाद हुआ है, निभाना तो पड़ेगा, चाहे पसंद आए या ना आए। मुजम्मिल साहब, ट्रंप इंतजामिया क्या करने जा रही है? पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाने का पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं, ऑरेंज, इसके अलावा येलो है, इसके अलावा रेड कैटेगरी, जिसमें मेरे ख्याल से अफगानिस्तान भी है। मुकम्मल तौर पर ये रेड कैटेगरी वो है जिसमें कोई सफ़र नहीं कर सकता है अमेरिका का। अफगानिस्तान ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये भी एक अखबार ने छापी है। आप मेरी बात सुनिए, अभी कोई व्हाइट हाउस से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। देखिए, इससे पहले एक अखबार ने खबर दे दी कि पाकिस्तान पर मुकम्मल बैन लगने जा रहा है। हाँ, 2-3 दिन पहले तो सबको परेशानी पड़ गई, बहुत से लोगों ने ट्रैवल भी किया। जो वीज़े हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, कोई पाकिस्तानी अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। एक ऐसी खबर आ गई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुकम्मल ट्रैवल बैन पे आ जाएंगे। अच्छा,
हमारे वैसे कुछ दोस्त हैं जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने खुशी की शादियाने बनाने शुरू कर दिया, हालांकि कोई अच्छी बात तो नहीं थी। वो अपने गुड ऑफिसेस पाकिस्तान पर बैन लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या बैन हटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी बड़ी समझने वाली बात। अमेरिकन डायस्पोरा ने क्लियर किया था कि पाकिस्तान की बहुत सी यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन है, स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान से, वो वहाँ पे सर्विस अपनी दे रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रंप इंतजामिया इस तरह की कैटेगरी में पाकिस्तान मतलब बैन सैंक्शंस लगाने के लिए लॉबिंग भी तो करते रहते हैं। अब एक नई खबर आ गई है, ये भी एक अखबारी खबर है। पहली बात वाजे करते हैं, ये कोई ट्रंप इंतजामिया, व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने नहीं कहा, स्टेट डिपार्टमेंट से जारी नहीं हुई, CIA, पेंटा कहीं से सरकारी तौर पर नहीं आई। ये भी एक अखबार की खबर है, पहले वाली भी एक खबर थी अखबार की, मीडिया की, ये भी एक मीडिया की खबर है जिसको हमारे यहाँ आज बहुत हाईलाइट किया जा रहा है और उसको दिया जा रहा है, जिसमें यह है कि पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल किया गया है जिसमें वीज़े महदूद कर दिए जाएंगे, ऑरेंज लिस्ट। और अच्छा, अब महदूद वीज़ों का मतलब है कि जो आपके यहाँ B1, B2 टूरिस्ट वीज़े हैं वो कम जारी किए जाएंगे, मतलब हर कोई नहीं ट्रैवल कर सकता, हर कोई। अच्छा, जिनके पास वीज़े हैं उनकी एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग सख्त हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन कोई मुकम्मल ट्रैवल बैन पाकिस्तान पे नहीं, अब इस खबर के मुताबिक नहीं लग रहा, ठीक है ना। और स्टूडेंट वीज़ों में भी कह रहे हैं पाकिस्तान के इजाफा हो रहा है, होगा, जिसमें कंप्यूटर्स के और AI के जो हमारे बच्चे हैं उनके वीज़ों की तादाद में इजाफा करने जा रही है, क्योंकि अमेरिका का मौक़िफ़ है कि हमें वो बच्चे चाहिए, ये लॉ पढ़ने वाले बच्चे हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जो हमारे बच्चे लॉ पढ़ने चले जाते हैं, बैरिस्टर बनने चले जाते हैं, वो समझते हैं ये नहीं चाहिए, हमें कोई AI, कंप्यूटर, जदीद साइंस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर साइंस डिग्रीज में ऑनर्स या मास्टर्स या PhD करें, उन्हें यूनिवर्सिटी में ग्रीन कार्ड दे दिया जाए, ठीक है ना। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी जो है JD वैंस ने उन्होंने भी सख्तियां लगा दी हैं कुछ, देखें ये भी करना चाह रहे हैं। देखें ग्रीन कार्ड उन्होंने अभी तक दो स्टूडेंट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पकड़े हैं और जो पैलेस्टाइन के लिए एहतजाज कर रहे थे, और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने अमेरिका में रहना है तो ये आपके पास ये एहतजाज करने का कोई इख्तियार नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं जिसके पास ग्रीन कार्ड है उसके पास भी एहतजाज करने का कोई इख्तियार नहीं, इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में या अमरीकी हुकूमत के खिलाफ। हमारे यहाँ बहुत आज़ादी इज़हार में ये लोग कहते हैं ना, हमें फ़ौज के खिलाफ एहतजाज का हक होना चाहिए, हमें कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज का हक होना चाहिए। ये आज अमेरिका में जाके करके देख लें उन्होंने क्या निकाला है इसका जवाब, कि वो उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये जो कहते थे ना यहाँ हमारा आईनी हक है कि हम कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज करें, उसमें उसका इनको समझ आ जानी चाहिए कि कितना कायनी हक है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अभी एक नामुकम्मल खबर है। अभी डिप्लोमेटिक सतह पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है। पहली लिस्ट से पिछली एक लिस्ट नीचे आने का मतलब है कि डिप्लोमेटिक सतह पर कहीं कोई बातचीत हुई है। और अब ये ख्याल मुझे लगता है जब तक ये कह रहे हैं 23 मार्च को ये लिस्ट आनी है, उस तक मुझे लगता है और बात हो जाएगी। हो सकता है वीज़े या स्क्रीनिंग सख्ती ज़रूर हो, लेकिन टेक्निकल बात मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ऐसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके नतीजे में को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी। जरूर जो रेड लिस्ट है, जो रेड लिस्ट है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया और कोई ऐसी लिस्ट जिसमें होगा जी वीज़े जारी नहीं होंगे। 9/11 के बाद भी ऐसी सूरत हाल हुई थी कि पाकिस्तान से अमेरिका का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल था। 6-6, 7-7 माह वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में चला जाता था। आप पासपोर्ट देते थे, वो कहते थे आपके क्लियरेंस होने अमेरिका गया हुआ है, और 6-7 माह लग जाते थे। अभी भी बाइडेन दौर में भी कुछ वीज़े एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में चले जाते थे और उनको 6 से 7 माह लगते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से वीज़ों को निकलने में। ये बाइडेन इंतजामिया के दौर में भी रहा है कि मतलब कुछ वीज़ों को ना वो रिजेक्ट करते थे ना अप्रूव करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में डाल देते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब है अमेरिका केस जाएगा और 6-7 माह 8 माह लग जाएंगे। तो टेक्निकली पाकिस्तान ऐसी रिस्ट्रिक्शंस में से बाइडेन दौर में से भी गुजरा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का एक तरीकाकार था, वो भी वीज़ा महदूद करने का ही एक तरीकाकार था। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हमारा जो डायस्पोरा है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो पाबंदी की कोई खबर आती नहीं, उस पर ऐसे जश्न मनाने लगते हैं जैसे इनका कोई बहुत बड़ा गोल अचीव हो गया है।
मतलब आप इस खबर को भी, ये एक नामुकम्मल और इनकंक्लूसिव कोई वेरीफाइड खबर नहीं है। खबर में लिखा हुआ है कि अभी इसमें तब्दीली हो सकती है, ये अभी एक तजवीज़ है, ये खबर में ये बात लिखी हुई है, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे शोर है जैसे ये लग गई है पाबंदियाँ। तो अभी ठहर जाए, अभी कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल में अभी इस पर मज़ीद बातचीत अमेरिका के साथ होगी और वो जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत के रास्ते और निकल आएंगे। पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक देखिए ना, अभी प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं मोहम्मद 3 दिन के लिए। अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सऊदी अरब भी एक ब्रिज है, आप समझें, मोहम्मद बिन सलमान भी एक ब्रिज है, और हमने कई दफ़ा सऊदी अरब और रियाद को यूज़ किया है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात के लिए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बैक चैनल बातचीत चल रही होगी और कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि वो कुछ हमारे इलाके जो हैं वो मार्क कर लेंगे, जैसे यूएई ने मार्क किए कुछ ज़िले। मुझे लगता है केपी और बलूचिस्तान पर सख्ती ज़्यादा होगी वीज़ों के लिए, और क्योंकि बहुत सारे अफगानियों के पासपोर्टों पर और उनकी नेशनैलिटी के हवाले से इशू है। बिल्कुल ठीक। दाइश सरबरा इराक और शाम अबू खदीजा हलाक, अमेरिका ने इस बात की खबर की तस्दीक की है, जबकि साथ ही साथ लाहौर में जो बड़ी तबाही का मंसूबा बनाया जा रहा था मुज़म्मिल साहब, उस कार्रवाई को भी सीटीडी ने नाकाम किया लाहौर में। देखें, जो लाहौर वाला वाक़या है जिसमें ये हमने खुद कुछ बम्बार जो है वो पकड़ा है, एक भाग गया है, वो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी उसकी जैकेट फटी नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो इसलिए वो पकड़ा गया। लेकिन वो बीएलए वालों ने कहा है कि ये वैसे वो बलोच है लेकिन ये हमारा नहीं है, ये टीटीपी का है। वो जब कार्रवाई नाकाम हो जाए तो फिर कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वो बच गए हैं बहुत तबाही से, और उसकी जैकेट फटी नहीं है, और उसको तो सीटीटी ने बर वक्त पकड़ भी लिया है। एक भाग गया है, उसके पकड़ने की बात होती है। अगर अमेरिका भी दाइश के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी कर रख रहा है तो देखें ना जी, दाइश तो अफगानिस्तान में भी बहुत एक्टिव है। अगर अमेरिका शाम में जाके दाइश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके दाइश और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। फिर हम अफगानिस्तान, जैसे अमेरिका ने दाइश को के एक लीडर को जाके शाम में मारा है एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दाइश और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों के लोगों को क्यों नहीं निशाना बना सकता। ये अमेरिकन पॉलिसी से इन लाइन होगा। तो वैसे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी करारदाद आ गई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उनको निशाना बनाना होगा। और अब वक्त आ गया है कि हम उनको वहाँ दाइश, टीटीपी और बीएलए के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाएं, क्योंकि अफगान हुकूमतों किसी सूरत फैसिलिटेट करने के लिए वैसे तो वहाँ भी बहुत इख्तिलाफात की सिराजुद्दीन हक्कानी और उनकी बात हो रही है, वो उल्टा हम पे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि आईएसआई के दफ्तर इनके दूसरे इख्तिलाफात पर उस पर कल बात कर लेंगे। आज अब शायद वक्त खत्म हो गया तो फिर कल इस पर बात। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।